हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसेंचर के एमएस ऑफिस क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन में जब भी पेपर होते हैं तब ये क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं एमएस ऑफिस से रिलेटेड। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। स्टार्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, फोटो एडिटर वाज रीनेम टू पिक्चर मैनेजर। जैसे सबसे पहले क्या था, पिक्चर मैनेजर इसका था, ठीक। फोटो एडिटर का जो रीनेम हुआ था वो क्या था, पिक्चर मैनेजर, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने। इस माइक्रोसॉफ्ट वर्क इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। इसका आंसर है नो। माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। अ फीचर्स ऑफ एमएस ऑफिस दैट सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड। इसका मतलब होता है फ्रंट पेज, ठीक। एक ऐसा फीचर है जो बेसिकली जो एक कुछ टाइम के लिए जो ऑटोमेटिक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हो वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, विच फीचर इज यूज टू मेक अ सेलेक्ट सेंटेंस टू ऑल द कैपिटल लेटर और ऑल स्मॉल लेटर, ठीक। इसका जो फीचर्स है वो चेंज केस है, ठीक। चेंज केस क्या होता है कि जब जो भी सिलेक्टेड है, ठीक, जैसे कि सेंटेंस को क्या कर लेता है, अगर स्मॉल में कैपिटल होता है तो स्मॉल में कर देता है, ठीक है। चेंज केस होता है, यानी कि जो लेटर का जो चेंजिंग है, यानी कि अगर कैपिटल है स्मॉल में या स्मॉल है कैपिटल में, वो चेंज कर देता है, ठीक। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक। देखिए इसमें क्या है कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या था, पहले पेंट था, ठीक। पावर पॉइंट भी था, एमएस वर्ड था, बट आउटलुक नहीं था। आउटलुक एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है, ठीक। ये जो आउटलुक बेसिकली अब अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, आउटलुक में आप सेंड कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं, जैसे सेम जीमेल होता है उसी तरह ये आउटलुक होता है, ठीक। आउटलुक बेसिकली यहाँ पे जो ऐसा जैसे कि जीमेल होता है, ठीक, उस टाइप का ये वर्क करता है, ठीक। आप इसमें लॉगिन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट आईडी से, ठीक। और यहाँ पे जो मेल्स रिसीव होते हैं, मेल्स जाते हैं, मेल्स सेंड करते हैं, सेम जो काम होता है जीमेल की तरह वो यहाँ पे आउटलुक में होता है। ये आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट नहीं था, ठीक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। हाउ वुड यू इंसर्ट द इंटरनेशनल कैरेक्टर शोइंग इन द इमेज गिवन बिलो, ठीक। अब इसको कैसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब बेसिकली जो ये सिंबल दे रखे हैं आपके सामने, इसको कैसे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट की दे रखा है, ठीक। अब बेसिकली शॉर्टकट की है तो इसको कैसे बेसिकली इंसर्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड में जो होगा कंट्रोल होगा, उसके प्लस शिफ्ट दबाएंगे, प्लस अल्टर दबाएंगे। देन हम लोग क्वेश्चन मार्क जो होगा, ठीक, क्वेश्चन मार्क ऊपर जो बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क जो शिफ्ट के बगल में बना होता है, ठीक, उसको दबाएंगे तो हमारा ये इस तरह का सिंबल क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक। हम लोग क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल जो बटन बनी होगी जो शिफ्ट के बगल में होती है उसको दबाएंगे तो हमारा ये सिंबल जो करेक्टर है ये बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। तो आपको बताना है कि कौन से टू स्टेटमेंट गिवन इन द अबाउट अ फ्रंट इन एमएस वर्ड इससे रिलेटेड हैं, ठीक, सही है गलत है, ठीक। नाउ व्हेन यू एक्टिवेट द मिनी ट्रांसलेटर इट विल स्टे एक्टिव until you deactivate it within the translation menu, ठीक है। when the menu is translation is activated the document will be sent to the Microsoft Translator as you type, ठीक। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही होते हैं, ठीक। जब तक हम ना चाहें तब तक वो डीएक्टिवेट नहीं होगा, हमको डीएक्टिवेट करने के लिए फिर से मेन्यू में जाना पड़ता है। ये स्टेटमेंट 1 ये भी सही है, और स्टेटमेंट 2 भी सही है। जब व्हेन द मिनिमम ट्रांसलेटर एक्टिवेट द डॉक्यूमेंट विल बी सेंट टू द माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर एज योर टाइप, ठीक। यानी कि ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you have noticed that a word numbering command is supplying automatic number to the sequence paragraph, what can be done to stop this numbering, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको इसको मतलब बंद करने के लिए ना, इसको स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो नंबरिंग होगा ना उसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे जो नंबर हो जो चीज़ होगी जो की होगी उसको हम लोग 2 बार प्रेस करेंगे तो वो जो नंबरिंग होंगी जो आना वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे है, द क्लिक द नंबरिंग बटन अगेन एंड प्रेस द इंटर की ट्वाइस टू स्टॉप द नंबरिंग। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक।
नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द प्रोफीडिंग इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे if there is any constructual error in the document, the text will be underlined with the green line। गलत है, green line नहीं होता है, red line होता है। the spelling error in the document, the text will be underlined with the blue। गलत, ये भी गलत, blue line से नहीं होता, red line से होता है। if there is a grammatical error in the document, the text will be underlined in the grammatical error। no, ठीक, यानी कि रेड से अंडरलाइन नहीं होता, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक, ऑल द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक, ब्लू लाइन तब आती है जब आपका स्टेटमेंट सही हो बट आपने ज़्यादा स्पेस वहाँ दे दिया हो, तब ब्लू लाइन आती है जब आपका जो स्पेलिंग गलत होती है। ठीक है, तो वो बेसिकली अगर स्पेलिंग गलत हो रही है तो वहाँ पर रेड लाइन आती है। ग्रामेटिकल अगर एरर आ रही है तो बेसिकली वो वहाँ पे नहीं शो करता है। ठीक, रेड लाइन से स्लो नहीं करता, यानी कि सारे स्टेटमेंट क्या हैं, गलत है, यानी कि ऑल स्टेटमेंट आर फॉल्स। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। Which of the following is a type of the connection that help us navigation from the one slide to another slide in the same presentation and a slide in another presentation। इसका मतलब होता है कि हम लोग जब भी मतलब एक स्लाइड है, ठीक, और हमको दूसरी स्लाइड में मूव करना होता है तो हम लोग हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जब हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पूछता है कहाँ पे आपको मूव करना है उसमें, तो वहाँ पे आपका जब एक वो खुल के आएगा, पेज खुल के आएगा तो वहाँ पे आपको जो हाइपरलिंक में लिंक देना होगा। ठीक, कहाँ पे मूव करना है, तो यहाँ पे कह रहा है नेविगेट करना है फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड इन सेम प्रेजेंटेशन। तो हम लोग यहाँ पे हाइपर लिंक का इस्तेमाल करेंगे। हाइपर लिंक की हेल्प से हम लोग एक मूव करना होगा एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड या दूसरी स्लाइड से कोई भी स्लाइड में मूव करना हो एक ही प्रेजेंटेशन में, तो हम लोग हाइपर लिंक के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ईयर आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्लोज अ टैब ऑन द ब्राउजर। बेसिकली ब्राउजर को क्लोज करने के लिए, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, ब्राउजर को क्लोज करने के लिए, ब्राउजर का जो टैब होता है क्लोज करने के लिए। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। विच वाइल यूजिंग द फॉर्मूला इन एक्सेल द नोटेशन B8 एंड B10 इंडिकेट। बेसिकली जो B8 क्या होता है और B8 और B10 क्या बेसिकली इंडिकेट कर रहा है, एक सेल को इंडिकेट करता है, कहाँ से लेकर, B8 से लेकर B10 तक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये सेल B8 एंड सेल B8 ओनली नो, सेल बी ओनली नो। ठीक, ये क्या रिप्रेजेंट करना, ऑल सेल फ्रॉम B8 टू B10 तक। ठीक, ये चीज रिप्रेजेंट करनी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, नाउ इफ by an accident our email is deleted, then which of the following folder will be a save the mail। ठीक, यानी कि ड्राफ्ट में क्या होता है, जब आप कोई मेल लिख रहे होते हैं तो आपने अगर उसको सेंड नहीं किया तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। स्पैम में जब हो जाता है जब वो आपके रिलेवेंट नहीं आता, यानी कि कोई स्पैम आ गया, ठीक, जो तो वो स्पिन फोल्डर में जाता है मेल। ठीक, इनबॉक्स में आपके जो एक्चुअल मैसेज होते हैं वो आते हैं। अगर प्रमोशन वमोशन के जो मेल आते हैं वो स्पैम में जाते हैं। ठीक, प्रमोशन का हो गया या कोई स्पैम के टाइप का मेल आ, कोई लिंक टाइप, तो वो स्पैम में जाता है। इनबॉक्स में क्या होता है, आपके जो एक्चुअल मेल होते हैं, ठीक, वो आते हैं। ट्रैश में आते हैं, इसको बोलते हैं डिलीट, यानी कि आप जो मेल डिलीट करते हैं वो पहले ट्रैश में जाता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। विच की इज यूज टू हेल्ड डाउन टू सेलेक्ट द वर्ड और फेस टू सेलेक्ट द सेलेक्टेड इन MS वर्ड। बेसिकली शिफ्ट के लिए, शिफ्ट के साथ हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक, शिफ्ट बटन के साथ इस्तेमाल करते हैं टू सेलेक्ट द वर्ड और फेस टू सेलेक्टेड इन MS वर्ड। नाउ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल टेक यू टू स्टेप बैकवर्ड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर डायरेक्टरी। बेसिकली डायरेक्टरी में बैक जाने के लिए ना, तो हम लोग CD स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो हम लोग एक डायरेक्टरी पीछे चले जाते हैं, फिर बैक CD स्लैश करेंगे, फिर एक डायरेक्टरी बैक चले जाते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी डायरेक्टरी है, C डायरेक्टरी है, आपने फोल्डर खोल रखा है X नाम का, फिर Y नाम का, फिर Z नाम का, तो आपको यहाँ से यहाँ मूव करना, तो CD स्लैश दबाएंगे तो आप यहाँ मूव, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ये डायरेक्टरी आ जाएगी। ठीक, ये डायरेक्टरी मूव पहुँच गए। आपको X में जाना है तो फिर से एक बार ये मूव करेंगे कमांड, तो आप कौन सी डायरेक्टरी में चले आए, X डायरेक्टरी, C डायरेक्टरी में, X उसमें चले आए फाइल में। ठीक, इस तरह ये वर्क करता है। ठीक, नाउ देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।